गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के 5 चैप्टर से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आज जो भी टॉपिक होगी वो सारे के सारे टॉपिक आपको 20 तारीख को होने वाले जो बोर्ड के एग्जाम है उस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के क्लास में जुड़ते हैं और आज का क्लास का लाभ उठाते हैं। दोस्तों आपके बीच जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो आप लोग जानते हैं उसकी खोज ऑस्टेड ने की थी। किसने की थी दोस्तों? ऑस्टेड ने की थी, है ना। अब आइए, अब प्रेरण की थी फ्लैटेन। अब क्वेश्चन है आप लोग के बीच, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, वाट जो होता है विद्युत शक्ति का, जूल कार्य ऊर्जा और उष्मा की एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? वेबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? वेबर इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन है कि लघुपथन के समय, लघुपथन है ना, लघुपथन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो मैंने आपको 2 टॉपिक बताया था एक साथ, लघुपथन और अतिभारण। लघुपथन जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट और अतिभारण यानी ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट के समय धन और ऋण दोनों ही तार जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, यानी बहुत कम जाता है, जिसके कारण अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो 2 तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि प्रतिरोध का मान बहुत कम जाता है, यानी प्रतिरोध के मान 0 होने से विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण परिपथ में आग लगने की संभावना होती है या विद्युत उपकरणों के जलने की संभावना होती है शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक ना। तो यहाँ प्रतिरोध का मान पूछ रहा है आपसे, किसका? प्रतिरोध का मान किस समय? लघुपथन के समय। तो आप अब आसानी से जवाब दे सकते हैं, परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा नहीं है भाई, परिवर्तित होता है, बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात। और बहुत अधिक तो होता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर है बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है। तो आइए और आगे की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग को साथ लेकर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ये आने की बहुत ज्यादा संभावना। इससे पहले भी 2012, 2013, 2017 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किए गए हैं। यानी कि आप लोग को मैं बताऊं दोस्तों कि डायनेमो या विद्युत जनित्र या जनित्र ये एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने में ये उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही पूछ दे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जनित्र है, यानी डायनेमो है। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए भी विद्युत मोटर काफी उपयोगी है, और डायनेमो भी काफी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 6 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विद्युत मोटर के लिए हमने आपको बता रखा है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसी के पैटर्न से जो
आप लोग फैन चलाते हैं, ये विद्युत मोटर की वजह से कि हम जैसे स्विच ऑन करोगे तो उसमें जाता तो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा को वो विद्युत मोटर क्या करती है, उस विद्युत ऊर्जा को लेकर वो यांत्रिक ऊर्जा में आ जाती है ना। तो क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे होइएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस में, तो विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में नहीं भाई, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलती है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन युक्ति बदलेगी। बिल्कुल सही जा रहे हैं, डायनेमो यानी जनित्र, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सी उपकरण बदलती है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सेल या बैटरी करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अब क्वेश्चन विद्युत मोटर को लेके है, में विद्युत मोटर, बिल्कुल सही जवाब है सी, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों रूपांतरित कर देती है ना। तो यानी कि इसका सही आंसर हो गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत मोटर है, सी इज द राइट आंसर। आगे इसी के साथ और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोग के बीच, हमारे घरों में वह कितना, तो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है, सबसे पहले याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में, एसी करंट के रूप में, एसी अल्टरनेटिंग करंट के रूप में, ठीक है। तो हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा का ही प्रवाह होता है, तो इस कंडीशन से हम प्रत्यावर्ती धारा पर ही फोकस करेंगे, है ना। सेल या बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए इसमें दिष्ट धारा वाला जो ऑप्शन है ये तो पहले गलत हो जाएगा, दिष्ट धारा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पे होती है, कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे, याद रखें, है ना। तो इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण यानी कि अल्फा कण, है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। याद रखें, ये ऊपरी मुखी हो जाती है बाबू, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब बदलती है तो वो ऊपर की ओर बदलती है, यानी ऊपरी मुखी, इसका सही आंसर है ऊपरी मुखी। और आगे की ओर और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, फिर से आप लोग के बीच एक बेहतरीन क्वेश्चन जो जिसका चर्चा हम कर चुके हैं, उसी क्वेश्चन को आप लोग के बीच फिर से डाला गया है, लेकिन थोड़ा सा टर्न है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे एक शब्द में, विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाएगी, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जी हाँ, जनरेटर में क्या लगा होता है, डायनेमो यानी कि विद्युत जनित्र। चलिए, बहुत ही बेहतर, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोग के बीच लाया जा रहा है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए सुर्खी का काम करेगा। तो आगे बढ़िए। स्विच दोस्तों लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं किसमें, ठंडा तार में, गर्म तार में। ठंडा तार में तो लगेगा नहीं भाई, गर्म तार में ही तो लगाएंगे तभी तो वो वर्क करेगा, है ना। गर्म तार में, यानी बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतर। इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, ठीक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है, तो आधे, याद रखेंगे
वो परिभ्रमण करेगी तो आधे में ही परिवर्तित हो जाएगी, ठीक ना। तो अब आगे की और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही बेहतरीन फ्लेमिंग और मैक्सवेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, है ना। इसके नियम सब्जेक्टिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ के तर्जनी है ना, बाएं हाथ के तर्जनी का संकेत कराती है। तो देख लीजिए, आपको जो है कि हमने बताया था फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, दोनों ही नियम में क्या कहते हैं, मध्यमा जो है किसकी दिशा को, धारा की दिशा को डिनोट करती है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है कि दर्शाती है। तो इसमें देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी इज द राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक रूप क्या है, व्यावसायिक मात्रक का रूप क्या है। तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का जो मापन होता है किलोमीटर प्रति आवर के रूप में होता है, पावर निकाला जाता है, यानी उसको मापते हैं हम यूनिट में। यूनिट ऑप्शन में रहे तो यूनिट को आप सेलेक्ट करेंगे, यूनिट नहीं देगा तो यूनिट के जगह पे बीओटी यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का इस्तेमाल किया जा सकता है, या नहीं तो किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाएगा। और ये तीनों में से तीनों ही इक्वल होते हैं, तीनों की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है यूनिट दोस्तों। तो इसी के साथ हम और आगे की ओर आते हैं, और क्वेश्चन शानदार आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय, ओवरलोडिंग के समय, ठीक, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। जब मान लीजिए कोई डिवाइस है, उस डिवाइस, वो हाई पावर का डिवाइस है, विद्युत धारा की वो चालक तार की क्षमता से अधिक क्षमता का जब विद्युत धारा उससे प्रवाहित होगी, यानी कि विद्युत धारा का मान उस चालक तार में काफी अधिक बढ़ जाएगा, यानी बहुत अधिक विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसी के साथ सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इस चीज को आगे लेकर बढ़िए। क्वेश्चन आपका आगे का है कि विभक्त वलय, दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण, है ना, किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण के रूप में किया जाता है। विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, अमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। हमने आपको बताया था किसमें, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। कल इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे एमीटर को लेके, यानी कल हम एमीटर को लेकर सॉल्व किए थे। आपको जो है कि विद्युत धारा का जो टॉपिक है कल के क्लास में दिया गया था, काफी जबरदस्त, काफी लंबी और बड़े बेहतरीन तरीके से उस टॉपिक को भी सजाया गया है। आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लें, ना कुछ तो 10 से 15 नंबर का वहां से बेनिफिट आपको मिल जाएगा, है ना। तो अब आइए, उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है कि कोई अगर वोल्टमीटर है, कोई दोस्तों वोल्टमीटर है, उस वोल्टमीटर में कितने विभाजन है। वोल्टमीटर का विभाजन की संख्या दी हुई है 20 है ना, और उसमें जो स्केल पर जो बांटा गया है उसे 0 से लेके 1 एम्पियर। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल परास हो जाएगा किसका, वोल्ट का, और बट्टे उसमें जितने विभाजन है उसकी संख्या, यानी कि टोटल परास कितना हो रहा है, तो 1 वोल्ट माइनस 0 परास निकालेंगे तो इसके वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0, और कितना विभाजन है, 20 विभाजन है। तो अब इसी के साथ आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे 1/20 वोल्ट। 1/20 वोल्ट करेंगे तो क्या बाबू, 0.00 देंगे 100,
20 पंचे 100 वोल्ट, है ना, यानी कि 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट बी इज द राइट आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना, 0.05 वोल्ट इसका सही करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों और आगे की ओर आपको लेकर आता हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह है, केवल इसको देख लेने से आपका पूरे चैप्टर का एक रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ बोर्ड के किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे जो है कि स्लिप नहीं हो पाएगा, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग के स्टूडेंट हो या सेकंड सिटिंग के स्टूडेंट हो। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है और पूरे वीडियो के माध्यम से आप 40 क्या 80 से में 80 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 60-70 क्वेश्चन जरूर टकरा जाएंगे दोनों ही सिटिंग में। तो लिखना तो 40 ही है, यानी 100 में 100 आप ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपको और आगे की ओर लेकर आते हैं। क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। भाई चुंबकीय क्षेत्र कहरा प्रणालिका के भीतर की बात कर रही है, सुन तो नहीं होगा। इसके सिरों की ओर जाने पर यह घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ये सभी बिंदुओं पर तो समान होता है, किंतु इसके सिरे की ओर जाने पर, सिरों के भीतर की ओर जाने पर यह क्या हो जाएगी, घटेगी। यानी इसका जो है ना, इसके सिरों की ओर जाने पर जो विद्युत धारा का जो वैल्यू होगा वो घटता हुआ दिखाई देगा। यानी कि बी जो है इसका दो करेक्ट आंसर आप लोग के बीच आ रहा है। इसके सिरों की ओर जाने पर यह घटेगा और बाकी ऊपरी सतह की जो प्रत्येक बिंदु होगी, सभी बिंदुओं पर उसकी वैल्यू क्या होगी, सभी बिंदुओं पर उसकी वैल्यू समान होगी दोस्तों। यानी एक साथ आप दो टॉपिक को समझ रहे हैं। अगर इस तरीके से भी आपसे घुमाकर पूछे तो आप जवाब दीजिएगा, सिरों की ओर जाने पर क्या होता है, तो वहां ऑप्शन में दे सकते हैं कि घटता है। और प्रत्येक बिंदु पर प्रणालिका के भीतर धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो सभी बिंदु पर समान होता है। तो इसी के साथ आपको और आगे की ओर लेकर आता हूं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके बीच, बैटरी से किस प्रकार की धारा, जी हाँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। बैटरी से या सेल से क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहेगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, आप कल के विद्युत धारा के टॉपिक में भी देख चुके हैं, दिष्ट धारा। कौन सी धारा, दिष्ट धारा। किंतु इसी के साथ एक क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड है, पूछ देगा विद्युत जनित या पूछ दे कि डायनेमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन कुछ ऐसा ही रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे डायनेमो से यानी विद्युत जनित्र से या जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों तरह की धाराएं प्राप्त होती है। यानी कि डायनेमो के लिए जो ऑप्शन होंगे वो सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। बहुत ज्यादा मैंने जो दोनों क्वेश्चन बताया ना, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है और डायनेमो से यानी जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों ही धारा प्राप्त होती है। ये दोनों ही आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन है आपका आगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी क्षण चुंबक के अंदर, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, क्षण चुंबक के अंदर बोल रहा है, ठीक ना, अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तो सीधी है, लेकिन क्षण चुंबक के अंदर बोल रहा है तो उसमें जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों एकदम करेक्ट आप लोग जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 100% समझ में आ रही है। तो चलिए अब आप लोग को और आगे की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। यानी कि गर्म तार जो होते हैं उसका रंग तो लाल होता है और उदासीन तार का रंग काला होता है। दोस्तों याद रखेंगे, उदासीन जो तार होते हैं उसका रंग क्या होता है, काला। अब आइए मेरे लाला,
आगे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन का कार्य करता है किस युक्ति में? तो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत जनित्र में। किसमें? विद्युत जनित्र में, यानी कि डायनेमो में। ठीक ना। अब क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन आप लोग के बीच क्वेश्चन है कि घरों में किससे? विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? बस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिए हैं दोस्तों, फ्यूज तार तो दुर्घटना होने से बचाती है, या एमसीबी दुर्घटना होने से बचाती है, लेकिन दुर्घटना होने का कारण होता है शॉर्ट सर्किट। जब गर्म तार और ठंडे तार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जब तार की गुणवत्ता, तार के अचालक पदार्थ यानी ऊपर का जो प्लास्टिक है उसकी गुणवत्ता जब कम होती है, तो गर्म और ठंडा तार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाने के कारण, यानी धन आवेशी तार और ऋण आवेशी तार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाने के कारण वहां प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, जिसके कारण रुकावट नहीं होती और अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से वहां आग भी लगने का खतरा रहता है, जिसके कारण घर में कभी कभी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाता है। यानी इसका सही आंसर है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर। किससे? ऊष्मीय सिद्धांत पे। तभी तो फ्यूज जो है जैसे ही गर्म होता है तो जल जाता है और परिपथ रुक जाती है, जिससे घरेलू परिपथ में लगी युक्तियां जलने से बच जाती है। अब आइए क्वेश्चन है आगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था फैराडे को लेकर, पर अब प्रेरण पूछ रहा है आपसे। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। किसने की थी दोस्तों? फैराडे ने। अब इसी के साथ और आगे आपको देखने को मिलेगा एक एक चुनिंदा ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की सुर्खियों में रहेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज है ना, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। हाँ बिल्कुल भाई, धारा जो है उसके ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, तो पहला ही आंसर आपका सही हो गया। ए इज द राइट आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है दोस्तों कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। हमने इस पे विद्युत धारा जो चैप्टर है आपका 4th चैप्टर, उसमें भी मैंने मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो सबका डिटेल दिया है। मैंने आपको बताया है कि नीचे से वैल्यू शुरू करेंगे। 10⁻³ है तो ये मिली का हो जाएगा। 10⁻⁻6 है तो ये -6 है, तो ये किसका? माइक्रो का। मिली, माइक्रो, नैनो 10⁻⁻9 है। 10⁻⁻9 है तो ये हो जाएगा किसका? मिली, माइक्रो, नैनो। 10⁻⁻12 है। 10⁻⁻15, 10⁻⁻18। ध्यान देंगे, एक बार में एक शॉट में आप सबको समझ सकते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है ना। तो अब आइए मिली का पूछ दे अगर वैल्यू, मिली का पूछ दे तो 10⁻⁻³ के रूप में रहेगा। माइक्रो पूछ दे तो 10⁻⁻6 के रूप में आएगा। अब ये इसमें पूछ दिया माइक्रो एम्पियर। माइक्रो की वैल्यू तो 10⁻⁻6 होती है और एम्पियर है तो एम्पियर। यहां रहता माइक्रो वोल्ट दे देता, माइक्रो वोल्ट देता था, यहां 10⁻⁻6 वोल्ट हो जाता। जो भी वैल्यू दे दे आप उसके वैल्यू के साथ उसको ऐड कर देंगे। माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6,
नैनो का वैल्यू 10⁻⁻⁹। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका जवाब जो है कि बी हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको जो है कि सिलेक्ट करके रख सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर दोस्तों। अब और आगे की ओर आपको लेकर आता हूं। स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है? नहीं भाई। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये तार जिसका उद्भव तार से होता है, ये भी नहीं भाई। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट आपको बनाना है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए आंख बंद करके आप बोल सकते हैं नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके साथ आगे कि एक जूल का मान क्या होता है? एक जूल का मान कितने के बराबर होता है? तो इसके लिए दिया हुआ है 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका वैल्यू, एक जूल की वैल्यू 0.42 कैलोरी के बराबर होती है। इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। स्क्रीन पे है किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा, शक्ति की। किसकी? शक्ति की। शक्ति की डिफिनीशन है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति घंटे में 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का उपभोग होता है। उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई हो जाएगी? शक्ति की, पावर की। क्वेश्चन है इसी के साथ आगे आपके स्क्रीन पे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है भाई? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इस जल की धाराओं के बीच जब आर्मेचर को घूर्णन कराई जाती है तो उससे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस विद्युत ऊर्जा को जल विद्युत कहते हैं। और वो जो आर्मेचर का जो पूरा सिस्टम है, संयंत्र है, उस संयंत्र को कहते हैं जल विद्युत संयंत्र। और ये जल विद्युत संयंत्र जो विद्युत धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है, वह स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो इसी के साथ डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ और आगे की ओर आपको लेकर आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि डायनेमो यानी विद्युत चनित्र परावर्तित करता है। देखिए, फिर से रिपीट आ गया दोस्तों आप लोग के बीच। डायनेमो परावर्तित करता है। बार बार शुरुआत से ही इस वीडियो में ये हेड लिस्ट में है, डायनेमो विद्युत मोटर, और वैसे भी ये सिलेक्टेड है ना। इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आप समझ रहे हैं? यानी कि इसका जो ऑप्शन आ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोग को समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है।
दोस्तों तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन है कि डायनेमो यानी विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही आसान, आप लोग का भी इसका धुरंधर हो जाइएगा। डायनेमो जो है विद्युत जनित जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत ऊर्जा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे। ऐसे ही जब आप वीडियो देखें तो ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन देखते ही आप ऑप्शन को जो है कि कमेंट बॉक्स में डाल दें। कोशिश करें कि मेरे आंसर देने से पहले आप जवाब दे सकते हैं। जो भी बच्चे इस चीज का गहन अध्ययन किए हुए हैं और जो नहीं किए हैं वो वीडियो देख के उस ऑप्शन को दिमाग में सेट कर ले, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अब और आगे की ओर आता हूं। क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर तुल्य है तो लगभग कितना के, 0.1 किलोवाट घंटा के, नहीं भाई। 0.5 किलोवाट घंटा के, नहीं भाई। 0.3 किलोवाट घंटा के, नहीं। तो इसमें वैल्यू कौन बच गया, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 0.10 किलोवाट घंटा। 0.10 किलोवाट घंटा के तुल्य है, लगभग बराबर है, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ मैं बताऊं आपको दोस्तों कि यदि मेरी यह वीडियो जो कि फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से थी, यदि आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों के बीच जो आपके दोस्त मित्र 10th का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच शेयर कर दें और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें ताकि हम आप सबको एक साथ लाभ पहुंचा सके, घर बैठे बैठे आपकी मजबूत तैयारी करवा सके और एक बेहतरीन और बड़ा रिजल्ट दे सके। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो से, इस तरह के कई आने वाले वीडियो से हो सकता है वंचित हो जाएंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।